सबसे पहले आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। मैं कमलेश यादव, जनरल सेक्रेटरी यूपी कांग्रेस कमेटी का मैं 8 साल रहा। मेरे पिताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वर्गीय रामनरेश यादव जी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, 5 बार एमएलए, 1 बार राज्यसभा रहे और आजमगढ़ में ही नहीं पूरे प्रदेश में पिछड़े वर्ग को अगर किसी ने आरक्षण 15% दिया था तो पहले व्यक्ति थे बाबूजी, बाद में कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में लागू किया। वही काका कालेलकर की रिपोर्ट के आधार पर सरकारी नौकरियों में 15% प्रमोशन भी बाबूजी ने दिया था। अंत्योदय योजना अगर नाम सुनी होगी आजकल, अंत्योदय योजना के अंतर्गत वह व्यक्ति जो सबसे पीछे की लाइन में खड़ा था उसको बराबर करने के लिए अंत्योदय योजना चलाई गई थी। चाहे वो पशुपालक होगा तो उसको भैंस और गाय, बकरी, रिक्शा, तांगा, खड़खड़ा, ये सारी चीज़ें जनता पार्टी की सरकार में उस समय बाबूजी पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश में लागू किया था। और हम कांग्रेस के पदाधिकारी हैं तो हमारा सपा के साथ गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, और इंडिया गठबंधन विजयी हो हर जगह से प्रत्याशी, इसलिए जगह जगह हमारा प्रोग्राम लगा और हम जा भी रहे हैं और आगे भी जाएंगे जब तक चुनाव खत्म नहीं होगा। और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकती, कोई शक्ति नहीं रोक सकती। और दूसरी चीज़, आजमगढ़ का जहाँ तक सवाल है, आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और इंडिया को और अखिलेश जी के हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। आजमगढ़ का अपना एक इतिहास है, आजमगढ़ का अपना एक इतिहास है कि समाजवादी बहुत ही दम से चुनाव लड़ती है और दम से अपने प्रत्याशियों को जिताती है, किसी के आगे झुकती नहीं। लालगंज भी आजमगढ़ जिले में ही है, तो उस संसदीय क्षेत्र से सरोज जी चुनाव लड़ रहे हैं और हाँ, वो भी दरोगा सरोज जी, वह भी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और हम लोग अपनी 5 विधानसभा से जिताएंगे इनको भी और जीतेंगे, अच्छे मतों से जीतेंगे। लेकिन धर्मेंद्र जी का चुनाव का परिणाम रिकॉर्ड तोड़ेगा। इसके पीछे क्या कारण होगा? ये अखिलेश यादव के परिवार का होने का है या फिर सपा का होने का है? पहली बात तो यह है कि धर्मेंद्र जी आज से राजनीति नहीं कर रहे हैं, छात्र जीवन से राजनीति कर रहे हैं। जब इलाहाबाद राजनीतिक बैकग्राउंड भी तो रहा है, राजनीतिक बैकग्राउंड का तो लाभ मिलेगा ही। जो भी राजनीति में रहेगा तो राजनीतिक व्यक्ति को लाभ मिलेगा उसका, चाहे हम हों, आप हो, कोई भी। और धर्मेंद्र जी में खुद भी इतनी काबिलियत है, इतनी काबिलियत है कि वह सबको जोड़ने में विश्वास रखते हैं और उसका क्रियान्वयन भी करते हैं। पिछली बार हार गए थे, उसके पीछे क्या कारण लगता है? ये मात्र 6,000-8,000 वोट से हारना मायने नहीं रखता। मायने कुछ तो वजह हो सकता है लोग वोट देने ना आए हो। मायने ये रखता है कि व्यक्ति बराबर संपर्क में हम लोगों से थे, मतदाताओं से संपर्क में थे, और यहाँ तक कि कुछ लोग जैसे बीमार हो गए, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो उनका इलाज भी करवाने में धर्मेंद्र जी सहयोग करते थे। और आजमगढ़ को न उन्होंने छोड़ा था, न आगे भविष्य में छोड़ेंगे। और आजमगढ़ के लोगों के बीच में रह करके उनके सुख दुख के साथी बनेंगे और उनके जो रुके हुए कार्य हमारे पहले के लोगों ने, नेताओं ने से रुके हुए हैं, उस लाइन को और बड़ी करेंगे। कि बड़ी इस सेंस में कि अधूरे कार्य को पूरा करेंगे। चाहे बाबूजी रामनरेश यादव जी का कार्यकाल रहा हो, चाहे संजीत यादव जी का रहा हो, चाहे अखिलेश भाई साहब का रहा हो, चाहे नेताजी मुलायम सिंह जी का रहा हो, वो अब ये उसको और गतिशील बनाएंगे धर्मेंद्र जी। और चुनाव तो जीतने से अब इनको कोई रोक नहीं सकता।
लगता है चुनाव जीतेंगे, बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। हम सबकी अग्रिम बधाई आज नामांकन के दिन ही दे देते हैं, अग्रिम बधाई जीत की आज ही दे देते हैं, लेकिन मेहनत कार्यकर्ताओं को करना पड़ेगा, बूथ पर रुकना पड़ेगा और मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक पहुंचा करके और अपने मतदान, जितने मतदाता हैं सबका मतदान सही ढंग से हो जाए। आप अभी हम सही मतदाताओं से अपील करेंगे कि 25 मई को सारे काम छोड़ करके 25 मई को मतदान करें, जिससे कि हमारा जो संवैधानिक दायित्व है, हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, वह अधिकार की पूर्ति हो सके और अधिकार जो बाबा साहब ने दिया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था, और उसी की देन है कि आज हमारे भी वोट की उतना ही कीमत है जितना एक टाटा, बिरला, डालमिया, अडानी, अंबानी का है। चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति को का वोट जो पड़ेगा वो एक ही मत की काउंटिंग उसकी होगी, दो नहीं होगी, चाहे कितना बड़ा भी पूंजीपति क्यों न हो। और आपका चैनल प्रभावी है और हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं, आपका चैनल और आगे बढ़े और अच्छे एक सवाल मेरा सही रूप से समाचार को दिखाने का भी काम करे बिना किसी पक्षपात के। एक सवाल मेरा और भी है कि जब बीजेपी से बात करने जाओ तो वो लोग कहते हैं कि सपा जो है समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी बनने वाली है, इस पे आपको क्या कहना है? और कांग्रेस पर भी यही कहते हैं। देखिए, कभी भी कोई समाप्त शब्द जो है ना अपने में बहुत अटपटा लगता है। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को और किसी की पार्टी को कोई समाप्त नहीं कर सकता जब तक वो काम कर रहा है सही ढंग से, और कुछ ऊंचा नीचा होता रहता है, कभी हार और जीत दो ही होगा, 10 लड़ेंगे 9 हारेंगे, एक जीतेगा, एक ही तो जीतेगा। लेकिन अब की मोदी जी को, अमित शाह जी को सोचना पड़ेगा कि 400 पार तो कह दिया, 200 पार ही नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, आने दीजिए तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, एकदम फ्लॉप शो। अभी आप भेल बेचा, ये चेल बेच रहे हैं और कोई चीज छोड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव जी, लाल बहादुर शास्त्री, ये लोग, इंदिरा जी, ये लोग जो फैक्ट्रियां लगाए थे, मोदी अपने रिश्तेदार रूपी अंबानी और अडानी को बेच करके कमीशन रख करके एकदम मालामाल हो गए। उनका आप कार्यालय देख लीजिए ना, पार्टी ऑफिस देख लीजिए, मुख्यालय से लेके जिले स्तर पर जितने भी उनके कार्यालय हैं, आप यहाँ बैठी हैं, उनके हर जगह एकदम हिसाब किताब टाएं एकदम टनाटन है उनका। तो पैसा अगर नहीं ले रहे हैं ये लोग, तो पैसा आ कहाँ से रहा, फिर कार्यालय बन कहाँ से रहा है? सबके पास गाड़ियाँ हैं, लंबी चौड़ी गाड़ी, लंबी चौड़े लोग। तो आज की आवश्यकता है कि सभी मतदाता मतदान करें निर्भीक होकर के, निडर होकर के, और 25 तारीख को आजमगढ़ में दोनों सीट निकलेगी, लालगंज की भी, आजमगढ़ की। कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात जो है कि मोदी ने मंच से कही थी, उसके बारे में आपको क्या कहना है? जो जवाहर और हीरे जो है कि मंगलसूत्र और सिंदूर बांटने की बात हुई। अरे ये है ना, मोदी जी और उनके लोग, एक अमित मालवी जी हैं, उनके यहाँ जो ये सब देखते हैं, तो वो उसी तरह काम करते हैं कि वो नहीं, एक कहावत है गांव में कि चोर के दाढ़ी में तिनका। जब देख रहे हैं कि मामला उनका गड़बड़ा रहा है, 400 पार तो कह दिया, 200 भी पार नहीं कर पा रहे हैं, तो अब ले आए सिंदूर पर, अब ले आए उस पर जो महिलाएं पहनती हैं मंगलसूत्र पर, फिर ले आएंगे किसी अन्य चीज़ पर, फिर अन्य। जनता कह रही है कि रोटी पलट करके खाने में रोटी जलती नहीं, और आपकी जनता रोटी अच्छे से पलट दे रही है, और पलट करके इन लोगों को एकदम से सही ढंग से पलट देगी। आप तो कांग्रेस से हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने से कोई ताकत नहीं। आप तो कांग्रेस से हैं, आप तो बता सकते हैं कि अगर
इंडिया गठबंधन जीतता है तो प्रधानमंत्री का फेस कौन है? वो तो बाद में, चुनाव के बाद। चुनाव के पहले अगर हम वोट देते हैं किसी को तो ये तो हमें पता होता है ना कि हम प्रधानमंत्री किसको देखते हैं, हमारा चेहरा कौन होगा। कई दलों का गठबंधन है और उसमें बैठ करके चुनाव के बाद इस पर निर्णय हो। आपने कहा कि कई दलों का गठबंधन है, जिससे बात करने जाओ वो लोग विपक्ष वाले तो सपा से है। कहते हैं कि जब एक परिवार में नहीं चलता तो भाइयों में नहीं चलता है तो इतनी सारी पार्टियों में कैसे चलेगा? और ये पहले नहीं बनी है, जनता पार्टी बनी, जनता दल बना, तमाम लोग, बीएसपी और सपा का गठबंधन रहा, सरकार बनी, और इंडिया गठबंधन तो वैसे कई खंडों में विघटित हो गया है, कई खंडों में बट गया। आप खुद देख लीजिए उठा के, पहले कौन थे? अकाली दल, प्रकाश सिंह बादल, सारे लोग धीरे धीरे उनको छोड़ के चले गए। अब वो बटोर रहे हैं, लेकिन अब बटोर नहीं पाएंगे किसी को। चलिए देखा जाएगा, वो तो 4 जून को पता चलेगा कि क्या क्या चीजें होने वाली है और किसकी जीत होगी किसकी हार होगी, है ना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। 2014 में मोदी जी के गंगा माई ले आई लहनी और 2024 में मोदी जी के गंगा माई गुजरात लेके जाथिन। झोला वाला तैयार है, हवाई जहाज तैयार है, बस झोला उठावे। कहना मैं फकीर हूँ, मैं फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा। 24 में झोला तैयार है, जहाजियो तैयार जाए। मोदी जी अमित शाह जाए, अब जो ना गुजरात अपन देखें, हिंदू मुसलमान। गुजरात तो भारत का हिस्सा नहीं है कि गुजरात जाके देखा है, वो भारत का हिस्सा। गुजरात से लेके आल है दंगा कराई के। गुजरात भारत का हिस्सा नहीं है। मान के बीच खाली उनके पास कोनो बीज। आप कह रहे हैं कि आपने कहा कि झोला उठावे गुजरात जाए, का गुजरात भारत का हिस्सा नहीं है? तो भारत का हिस्सा है तो गुजरात से दंगा कराए के ही न वो का बोलन हो दंगमा जो न करौले रहना। हाँ, गुजरात भारत का हिस्सा ना है तो भारत के हिस्सा है तो हिंदू मुसलमान के लड़ावे खाती है, झगड़ा करावे खाती है कि अल्लाह ने प्रधानमंत्री तो हिंदू मुसलमान सभी देश खाती लड़ैया लड़ा लाल को है लड़ा। मतलब गुजरात में हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो, गुजरात में सब कुछ हो, लेकिन भारत का हिस्सा नहीं है। 10 साल सरकार चलाऊ न तो मन का बात बताऊ न। क्षेत्रवाद की राजनीति में बोल नहीं पा रहे हैं। उनका कहने का मतलब वो गुजरात भारत का हिस्सा नहीं है, कहने का मतलब नहीं है वो किसी क्षेत्र को ज्यादा एक तरफ बढ़ा देना और किसी क्षेत्र को इग्नोर करना, घटा देना। अब इनकी वही स्थिति होगी जैसे कंस था ना, जिससे डरता था उस सबको जेल में डालो, और वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की है। जिससे डरते हैं उनको जेल में डालो, और वही हश्र होगा जो कंस का होगा। 2004 तारीख के बाद 4 जून को वही प्रगति होगी। तो देखा जाएगा कि कौन सी स्थिति होगी, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, किसके सर पे सेहरा सजेगा, और जो है कि किसकी फिर से तैयारी होगी कि अगली बार हम फिर से चुनाव जीतेंगे। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। आपको इस पे क्या कहना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।